हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग, जैसा कि मैंने पिछले सेकेंड क्लास तक 35 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाया था, तो आज मैं फिर से तीसरा क्लास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तीसरा क्लास ले रहा हूं। और हम लोग का आज 36वां क्वेश्चन 36 से क्वेश्चन करवाऊंगा। तो हम लोग का आज का 36वां क्वेश्चन रहेगा कि मानव मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क में कितने मुख्य भाग होते हैं। मुख्य भाग होते हैं। ऑप्शन ए में रहेगा 2, ऑप्शन बी में रहेगा 3, ऑप्शन सी में रहेगा 4 और ऑप्शन डी में रहेगा 5। ठीक, तो इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि मस्तिष्क के वो मुख्य 3 भाग कौन कौन से होंगे। पहला होगा FORE, फोरी ब्रेन। क्या होगा? फोरी ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क। दूसरा होगा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क। ठीक है। और तीसरा होगा हिंड ब्रेन। तीसरा हो जाएगा हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। तो वो मस्तिष्क के जो मुख्य 3 भाग होंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 3 भाग होते हैं मुख्य। और कौन कौन होते हैं ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 37वां क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा, कौन सा तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कौन सा तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम। ठीक। अनैच्छिक कार्यों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब जो कार्य में इच्छा ना हो उसको क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ए में है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी में है
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर सी में क्या रहेगा? सी ऑप्शन क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। हिंदी में इसे क्या कहेंगे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगला ऑप्शन है डी। डी में है सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम। हिंदी इसका क्या हो जाएगा? संवेदी तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, केप्ट इन द माइंड रखेंगे। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में या तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, नहीं तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दो ही टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एड्रीनालिन हार्मोन क्या है? एड्रीनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रेम हार्मोन, प्रेम हार्मोन, जिसे इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? लव हार्मोन, लव हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी में क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। क्या है? स्ट्रेस हार्मोन, हार्मोन। नींद हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? नींद हार्मोन। क्या है? सी में नींद हार्मोन, हार्मोन, स्लीप
हार्मोन। ठीक। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। क्या है? डी में वृद्धि हार्मोन, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक। क्वेश्चन पहले देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एड्रीनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है। मतलब एड्रीनालिन हार्मोन जो होता है और अदर जो इसका अन्य जो नाम होता है वो उसे किस नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन में है हम लोगों को, ऑप्शन है प्रेम हार्मोन, लव हार्मोन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे लव हार्मोन। दूसरा ऑप्शन है बी में क्या है? स्ट्रेस हार्मोन, इंग्लिश में इसे स्ट्रेस हार्मोन ही कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है नींद हार्मोन, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्लीप हार्मोन। और ऑप्शन नंबर डी में है वृद्धि हार्मोन, इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेस हार्मोन। एड्रीनालिन हार्मोन को और स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी is the correct answer of this question. Stress hormone is the right answer of this question. क्वेश्चन क्या था कि एड्रीनालिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग इसे केप्ट इन द माइंड रखेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है। क्या रखना है? केप्ट इन द माइंड रखना, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, नहीं तो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? 39 नंबर 39। उनचालीसवां क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि ब्लड देते समय हीमोग्लोबिन का, ब्लड देते समय हीमोग्लोबिन का लेवल निम्न में से हीमोग्लोबिन का लेवल निम्न में से ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक। ऑप्शन क्या क्या है? 10 ग्राम परसेंट। ऑप्शन नंबर ए में है 10 ग्राम परसेंट। ऑप्शन नंबर बी में है क्या है? 11 ग्राम परसेंट। 11 ग्राम परसेंट। ऑप्शन नंबर सी में है 12 ग्राम परसेंट। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 13 ग्राम परसेंट। क्या है? 13 ग्राम परसेंट। क्वेश्चन क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड देते समय, जब हम किसी को ब्लड देंगे मतलब ब्लड को डोनेट करेंगे, तो हीमोग्लोबिन HB, जिससे क्या कहते हैं?
संक्षिप्त में कहते हैं HB, मतलब हीमोग्लोबिन का परसेंटेज। निम्न में से ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से इससे क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन में है 10 ग्राम %, 11 ग्राम %, 12 ग्राम % या 13 ग्राम %। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 ग्राम % इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ब्लड देते समय हीमोग्लोबिन का लेवल मतलब स्तर निम्न में से कितना होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो 12 ग्राम % से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इससे ध्यान रखेंगे, केप्ट इन द माइंड रखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 40 नंबर 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है गाइज, कि 1 यूनिट ब्लड में कितना अमाउंट होता है। क्या कह रहा है कि 1 यूनिट ब्लड में कितना अमाउंट होता है, कितना अमाउंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 यूनिट ब्लड में कितना अमाउंट होता है, और ऑप्शन में क्या क्या है, 100 ml, ऑप्शन नंबर ए में है 100 ml, ऑप्शन नंबर बी में है, बी में क्या है 200 ml, 200 ml, ऑप्शन नंबर सी में है 300 ml, 300 ml, और ऑप्शन नंबर डी में है, डी में क्या है 400 ml। तो 400 ml बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं कि 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसमें कितना अमाउंट होता है, कितना ml ब्लड होता है, ठीक है। और ऑप्शन हम लोगों का है ए में 100 ml, बी में 200 ml, सी में 300 ml और डी में 400 ml। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 300 ml इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हम लोगों का क्वेश्चन था 1 यूनिट ब्लड में कितना अमाउंट, कितना ml ब्लड होता है, तो 300 ml। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Please you have kept in the mind of this question because this question is related to ANM and JNM nursing exam, okay। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41वां नंबर 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें है कि रक्तदान कब किया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि रक्त दान कब किया जाता है, कब किया जाता है। क्वेश्चन है कि रक्तदान कब किया जाता है। ऑप्शन है कभी भी, क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है कभी भी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी में है प्रत्येक 3 महीने पर, 3 महीने पर, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 6 महीने पर। ऑप्शन नंबर सी में है प्रत्येक 6 महीने पर, 6 महीने पर, और ऑप्शन नंबर डी में है प्रत्येक 2 महीने पर, ठीक। क्वेश्चन हम लोगों का है कि रक्तदान कब किया जाता है, मतलब ब्लड डोनेशन करने का टाइम
क्या होता है, अवधि क्या होता है, समयावधि क्या होता है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। और ऑप्शन हम लोगों का है, ऑप्शन नंबर ए में है कभी भी, नेवर, ठीक, ऑलवेज, कभी भी मतलब जब मन हुआ तब ब्लड डोनेट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है बी में, प्रत्येक 3 महीने पर, कितना महीना, 3 महीना पर ब्लड डोनेशन करना। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सी में, प्रत्येक 6 महीने पर, मतलब प्रत्येक 6 महीने 6 मंथ पर क्या करना, ब्लड डोनेट करना। और ऑप्शन नंबर डी में है प्रत्येक 2 महीने पर, मतलब प्रत्येक 2 महीने 2 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स पर क्या करना, ब्लड डोनेट करना। तो कभी भी हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, मतलब जब मन हुआ तब ब्लड डोनेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक 6 महीने पर भी नहीं होगा, प्रत्येक 2 महीने पर भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक 3 महीने पर क्या करना चाहिए, हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमें 3 महीने पर ही ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि हमें 3 महीने पर ही ब्लड का डोनेशन क्यों करना चाहिए, रक्तदान क्यों करना चाहिए। तो होता क्या है, आरबीसी जो होता है उसकी जो जीवन काल होता है 3 महीने का होता है, 90 दिन का, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि 90 दिन का जीवन काल होता है, 3 महीने का, किसका, आरबीसी का। उसके बाद क्या होता है, फिर से नया खून बनता है। तो हमें क्या करना चाहिए, 3 महीने पर ब्लड का डोनेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे कीप इन द माइंड रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ठीक। 42 नंबर में क्या है कि एक नियोनेट को बर्थ के बाद, एक नियोनेट को बर्थ के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। कौन सी कैन्युलेशन साइट कैन्युलेशन साइट सबसे अधिक प्रीफर की जाती है, सबसे अधिक प्रीफर की जाती है, प्रीफर की जाती है। ऑप्शन है स्काल्प वेन्स, ऑप्शन नंबर ए में है SCALP, स्काल्प वेन्स। ऑप्शन नंबर बी में है इंट्रा ओसियस, बी में है इंट्रा ओसियस। इंट्रा ओसियस। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सी में है सब क्लेवियन, क्या है,
सब क्लेवियन। और ऑप्शन नंबर डी में है अम्बिलाइकल कॉर्ड। अम्बिलाइकल कॉर्ड। ठीक, पहले चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नियोनेट मतलब नवजात को जन्म के बाद, बर्थ के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है। क्या है? ब्लड, रक्त का ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता है। तो कौन सी कैन्युलेशन साइट, कौन सी कैन्युलेशन साइट सबसे अधिक प्रीफर की जाती है? और ऑप्शन में है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए है स्काल्प वेंस, बी में है इंट्राओसियस, सी में है सबक्लेवियन और डी में है अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अम्बिलाइकल कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्बिलाइकल कॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज यू हैव kept in the mind of this question because and answer because this question is very very important for ANM and GNM nursing exam। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन 43वां नंबर 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एक पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर करते समय, एक पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर करते समय यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए में है यूनिट को 6 घंटे में एडमिनिस्टर करना चाहिए। यूनिट को 6 घंटे में एडमिनिस्टर करना चाहिए, करना चाहिए। क्या है? यूनिट को 6 घंटे में एडमिनिस्टर करना चाहिए। अगला नेक्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्टर करते समय इंक्लूजन पंप का, एडमिनिस्टर करते समय एडमिनिस्टर करते समय इंक्लूजन पंप का, इंक्लूजन पंप का यूज करना, का यूज करना। ठीक है, अगला नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है
शुरुआती में फ्लो रेट धीमा होना चाहिए। शुरुआती में फ्लो रेट धीमा होना चाहिए। धीमा होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ऑप्शन डी में क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद ब्लड सैंपल लेना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद ब्लड सैंपल लेना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि एक पेशेंट, एक मरीज, एक रोगी को क्या ब्लड एडमिनिस्टर करते समय यह इम्पोर्टेंट है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब में कौन सा ऑप्शन इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोगों को देखना है। जो ऑप्शन इम्पोर्टेंट है उसको क्या करेंगे, राइट चूज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। टेक्निकल इशू की वजह से ये जो 43वां क्वेश्चन मैंने करवाया ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसमें वॉइस का प्रॉब्लम था, तो इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर करते समय यह इम्पोर्टेंट है कि ऑप्शन नंबर ए में है यूनिट को 6 घंटे में एडमिनिस्टर करना चाहिए। ये नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में है एडमिनिस्टर करते समय इंक्लूजन पंप जो होता है उसका यूज करना चाहिए। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है कि शुरुआती में फ्लो रेट धीमा होना चाहिए। जब एडमिनिस्टर करना शुरू करेंगे ब्लड का तो शुरुआत में क्या रखेंगे, उसका फ्लो रेट धीमा रखेंगे, धीमा होना चाहिए। ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी में है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तुरंत बाद ब्लड सैंपल लेना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि शुरुआती में फ्लो रेट क्या होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, ठीक। 8 to 10 ड्रॉप फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स। और ऑप्शन नंबर डी में है 100 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स, 100 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन है कि एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने माइक्रो ड्रॉप पर मिनट तथा कितने समय तक हेतु स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कितने माइक्रो ड्रॉप पर मिनट और कितने समय तक हेतु क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। मतलब समय और माइक्रो ड्रॉप पर मिनट पूछ रहा है। और ऑप्शन है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए में है 15 ड्रॉप फॉर 10 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी में है 20 ड्रॉप फॉर 10 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी में है 8 to 10 ड्रॉप, 8 से 10 ड्रॉप फॉर 15 मिनट्स। और ऑप्शन नंबर डी में है 100 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स। तो इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 to 10 ड्रॉप फॉर 15 मिनट्स। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन ए, बी और डी ये इस क्वेश्चन का सही
सुइटेबल ऑप्शन नहीं है। इसका सुइटेबल ऑप्शन क्या है? 8 to 10 ड्रॉप फॉर 15 मिनट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, 45वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या कह रहा है। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है 45वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान फ्यूजन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी आइडियल नर्सिंग केयर को रिकमेंड करना चाहिए? कौन सी आइडियल नर्सिंग केयर को रिकमेंड करना चाहिए? कमांड करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है इन्फ्यूजन के 15 मिनट बाद में देखना। इन्फ्यूजन के 15 मिनट बाद में देखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी में क्या है कि पूरा इन्फ्यूजन के बाद में देखना। पूरा इन्फ्यूजन के बाद में देखना, बाद में देखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सी में है प्रत्येक 30 मिनट के अंदर देखना। प्रत्येक 30 मिनट के अंदर देखना। 30 मिनट के अंदर देखना। और ऑप्शन नंबर डी में है जब मरीज शिकायत करे तब देखना। क्या है कि जब मरीज शिकायत करे तब देखना। डी में है कि जब मरीज
शिकायत करे तब देखना। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान के समय अवधि के दौरान, टाइम ड्यूरेशन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी आइडियल नर्सिंग केयर को रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, चिन्हित करने के लिए, पहचान करने के लिए कौन सी आइडियल नर्सिंग, ठीक है, कौन सी आइडियल नर्सिंग केयर देखभाल को, कौन सी नर्सिंग केयर देखभाल को, नर्सिंग देखभाल को कौन सी आइडियल, मतलब सबसे बेस्ट जो आइडियल नर्सिंग देखभाल होगा उसको रिकमेंड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हम लोगों का, ए में है इन्फ्यूजन के 15 मिनट बाद में देखना। ऑप्शन नंबर ए में है इन्फ्यूजन के 15 मिनट बाद में देखना। बी में है पूरा इन्फ्यूजन के बाद में देखना। ये ऑप्शन सूटेबल नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है प्रत्येक 30 मिनट के अंदर देखना। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है जब मरीज शिकायत करे तब देखना। ये भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि इन्फ्यूजन के 15 मिनट बाद में देखना, मतलब इन्फ्यूजन के क्या 15 मिनट बाद में जाके देखेंगे कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के दौरान क्या कोई शरीर के अंदर रिएक्शन भी आया है। उस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो इन्फ्यूजन के 15 मिनट बाद में देखने वाली आइडियल नर्सिंग केयर है, ये सबसे बेस्ट नर्सिंग केयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू हैव kept in the mind of this question and answer because this is the very important question for GNM and ANM nursing exam. ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फ्यूजन के 15 मिनट 15 मिनट बाद में जाके देखना। ठीक है, उसमें अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रिएक्शन है तो उसको आइडेंटिफाई करना और तुरंत डॉक्टर से सलाह परामर्श करना और क्या करना, जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसा उचित जो होगा वो करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट या अगला नेक्स्ट दिन जो भी हम पढ़ाएंगे MCQ वो अगले दिन नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस इतना ही। और मैं आप लोगों को सर्वप्रथम यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट के माध्यम से MCQ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं उसको क्या कहते हैं, सिलेबस से रिलेटेड क्लास करवाए जाते हैं फॉर ANM और GNM के लिए। ANM और GNM के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है जिसमें मैं MCQ टाइप क्वेश्चन वीडियो बनाकर भी डालता हूं और क्या करता हूं, कम्युनिटी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, क्वेश्चन में डालता हूं। कम्युनिटी, जैसे ही आप मेरा चैनल खोलेंगे तो कम्युनिटी ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन रहेगा ABCD करके, ABC और D। जैसा कि मैंने अभी वीडियो बनाया और YouTube पर डालूंगा, ठीक वैसा ही क्वेश्चन मैं बाय रिटन मतलब कम्युनिटी के माध्यम से अपने चैनल में कम्युनिटी ऑप्शन के माध्यम से
मैं क्वेश्चन रिटर्न करके लिख करके 4 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से एक करेक्ट राइट आंसर होता है, उसको चूज करना होता है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा क्या होता है कि मैं डेली लाइव क्लास में सिलेबस के अनुसार डेली चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक पढ़ाता हूं और पॉइंट वाइज पॉइंट इसे समझाता हूं, अध्ययन करवाता हूं और उसे डिटेल से समझाता हूं और अपने तरफ से पूरे प्रयास करता हूं कि मैं अपने तरफ से पूरे प्रयासरत रहता हूं कि जितना मुझसे बन पाए मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो आप लोगों का भी उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सर्वप्रथम जाके चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आपको आपके डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैब जिस माध्यम से भी आप लोग क्लास कर रहे होते हैं उस पर क्या होगा, नोटिफिकेशन जाएगी और आप लोग समय पर क्लास ज्वाइन कर पाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू गाइज, धन्यवाद।